और जरा एक प्रश्न और ऐसा ही है, पारंपरिक सा। प्रश्न यह है कि साधु और श्रावक पानी उबाल करके पीते, और पानी उबालने में तो जीवों की हिंसा लगती है। तो फिर पानी उबाल के पीना या उसको राख आदि मिला करके पीना, वो धर्म कैसे हो सकता है, धर्म सम्मत कैसे हो सकता है? प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि हम अपनी प्राप्त परंपरा में ऐसा ही देख रहे हैं कि साधु जब भी आते हैं तो या तो उबला हुआ पानी पीने के लिए हमारे घर से लेकर के जाते हैं, या वो कहते हैं कि राख का दोहन किया हुआ पानी हम पीते हैं। ठीक है, तो ऐसे में बच्चा सवाल उठाएगा ना कि जब आप कहते हो कि महाराज साहब जीव हिंसा नहीं करते, तो राख का पानी तो हमने उन्हीं के लिए बना करके रखा, वरना आजकल तो बर्तन राख से धुलते ही नहीं। अगर बर्तन राख से धो तो और परेशानी, क्योंकि वो सारी सिंक में राख जम जाएगी। उससे बड़ी परेशानी ये कि राख लाओगे कहाँ से? महानगरों में कोई आपके पास में बाड़े तो है नहीं कि गाय वैसे हो और राख आदि इजीली अवेलेबल हो जाती हो, तो फिर गांव में जाकर लाओ। अब बड़ी दिक्कत ये होगी कि गांवों में भी आजकल चूल्हे की जगह पर वो गैस आ गई, तो कहते तो गांवों में भी राख मिलना मुश्किल हो गया। तो फिर कई स्थानों पर हमने देखा कि ऐसे साधु संतों का जब चातुर्मास कराना होता है, तो चातुर्मास व्यवस्था समिति उनके लिए पहले प्रबंधन करती है। एक कई ऐसे स्थान से जहाँ से राख सुलभ हो सकती है वहाँ से राख मंगवाई जाती है बड़ी भारी मात्रा में, और उसके बाद में समीपस्थ सभी घरों के अंदर राख बंटवाई जाती है ताकि उनके घरों में राख का पानी अवेलेबल हो सके। और फिर साधु लोग जाकर के सबको नियम पचकान दिलाते हैं, चाहे वो लेना चाहे या न लेना चाहे, लेकिन नियम दिलवाए जाते हैं कि तुम्हें 1 साल तक ये पानी पीना है। तो वो महाराज साहब के सामने इस भावना से कि कम से कम महाराज साहब हमारे घर से पानी तो लेकर जाएंगे, वो बलात् नियम ले लेते हैं। जैसे ही महाराज साहब गए, महाराज साहब के विहार के साथ साथ नियमों का भी विहार भी करवा दिया जाता है। ऑब्वियस है, कई लोग भावुक होते हैं, वो उतना ईमानदारी रखते हैं कि बात तक फॉलो करते हैं, और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि महाराज साहब को कहने के लिए कह देते हैं हाँ महाराज साहब हमारे नियम है, और भीतर में सब जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और फिर किसी अन्य के सामने जाके कहते हैं हम क्या करें, हमारे साधु इतने कठोर क्रिया पालते हैं कि हमें झूठ बोलना ही पड़ता है। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो ये हमारे साधु महाराज भूखे रह जाएंगे, उनको खाना पानी नहीं मिलेगा। तो बड़ी उलझन में है जैन समाज, और सारे उलझनों का बहुत बड़ा कारण है हमारा साधु समाज। सॉरी टू से, क्षमा मांगती हूँ, लेकिन ऐसा ही है। जैन समाज की इतनी सारी उलझनों का कारण साधु समाज की ये ऐसी आचार संहिता है, जो आचार संहिता आज के युग में कई स्थानों पर तो गैर वैज्ञानिक प्रतीत होती है, अप्रासंगिक प्रतीत होती है, और कई स्थानों पर बलात् आरोपण करने वाली प्रतीत होती है। क्या भगवान महावीर ऐसा चाहते होंगे क्या? जरा निष्पक्ष होकर चिंतन करें। जो किसी प्राणी को कष्ट देने की बात न कहते हैं, वो व्यक्ति को चाहते होंगे कि एक पंचेंद्रिय आदमी को जबरदस्ती पचकान करवाया जाए, या झूठ बोलने को बाध्य किया जाए, या उनको ये कहा जाए कि तुम सीधा सीधा पानी मत पीना, पहले उबालना ताकि जीव मर जाए फिर तुम पानी पीना। भगवान महावीर ने ऐसा कहा होगा क्या? सोचो जरा, उन्होंने ऐसा कहा होगा कि तुम राख मिला करके ही पानी पीना? ऐसा क्या पानी में राख मिलाने से ऐसा क्या हो जाता होगा? हमने सारे 32 शास्त्र पढ़े, 45 शास्त्र पढ़े, कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम राख का पानी पीना। बड़ी विचित्र बात। क्या शब्द आए वहां पे, उन शब्दों के हार्द आपको बताती हूँ, क्योंकि शास्त्रों की बातें आपके साथ क्या करें। आप लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़ रखे हैं, लेकिन शास्त्रों के अंदर जो मुख्य हार्द है, उसका जो रहस्य है, जो साधुचर्या के लिए या श्रावकचर्या के लिए, वो बता देती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले ये जो उबला पानी, राख का पानी, ये सारा जो जिक्र है ना, वो श्रावक के लिए तो कहीं भी नहीं है। श्रावक की चर्या उपासक दशांग सूत्र में मिलती है, जिसमें 10 श्रावकों का, 10 श्रवणोपासकों का वर्णन आता है। उसमें आनंद श्रवणोपासक का विस्तार से वर्णन आता है, और उसमें एक जगह लिखा होता है कि आनंद श्रवणोपासक ने अपने लिए जीवन की आवश्यक सामग्रियों की मर्यादा की, और उसमें उसने पानी की भी मर्यादा करते हुए कहा कि मैं अंतरिक्ष जल के सिवाय अन्य किसी जल का सेवन नहीं करूंगा। अंतरिक्ष जल का मतलब होता है जो वर्षा का पानी आएगा, उस पानी के सिवाय मैं पीने के लिए अन्य पानी का सेवन नहीं करूंगा। यानी उसने पानी की मर्यादा की है, अमर्यादित भोग नहीं करूंगा। ऐसा एक श्रावक की जीवन शैली हो सकती है,
लेकिन मैं पानी को उबाल करके पीऊंगा या राख डाल करके पीऊंगा या इलायची या चीनी या दूध मिला करके पीऊंगा, ऐसा कोई वर्णन वहां पर नहीं मिलता, जैसा कि आजकल रिवाजों में है। ये तो हुई शावक की बात कि शावक मर्यादा करता है। साधु की क्या बात है? साधु के लिए आचार्यों के द्वितीय श्रुति स्कंद में 10वें कालिक आदि में अनेक स्थानों पर अलग अलग आचार विषयक वर्णन उपलब्ध होते हैं। लेकिन सारे वर्णनों में तीन बातें, तीन शब्द प्रमुखतः मिलते हैं कि साधु को प्रासुक, अच्युत और ऐशनीय भोग ही ग्रहण करना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो साधु बन गया वो खाना नहीं लेगा या पानी नहीं लेगा या कपड़े नहीं लेगा या पात्र नहीं लेगा या रहने के लिए स्थान नहीं लेगा या जरूरत पड़ी तो बैठने के लिए कोई चटाई या बाजोट नहीं लेगा। ले तो सकता है ना, क्योंकि वो भी तो आखिर शरीर के साथ जी रहा है, तो शरीर के आवश्यक धर्म तो उसको भी निपटाने ही पड़ेंगे, तो आवश्यक सामग्री तो उसको ग्रहण करनी ही पड़ेगी। और जो भी वो ग्रहण करेगा वो याचना के द्वारा ही ग्रहण करेगा। वो खुद तो कमा नहीं रहा, खुद कमा रहा होता तो बात ही अलग थी, फिर तो वो गृहस्थ होता, फिर साधु थोड़ी होता। वो गृह त्यागी हुआ है तो वो कमाएगा तो नहीं, उसका भरण पोषण करने के लिए वो जाएगा तो किसी न किसी गृहस्थ के पास ही। तो वो गृहस्थ के पास जाते हुए क्या तरीके से गृहस्थ से ग्रहण करे कि गृहस्थ को भी कष्ट ना हो और उसकी भी आवश्यकता पूरी हो जाए। बस विवेक की बात इतनी है कि साधु को चूंकि अपनी जरूरत की चीज लेनी तो गृहस्थों से ही पड़ेगी, लेकिन वह इस भांति ले कि गृहस्थ को भी कष्ट ना हो और उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए। दशवकालिक में उदाहरण देते हैं इसके लिए एक भंवरे का। जो भंवरे होते हैं ना, वो कैसे जिंदगी जीते, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं कि जब कभी फूल खिलते हैं वो उन फूलों के ऊपर जाते हैं और फूलों के ऊपर जो परागकण होते हैं वो इतने सारे फूलों में से थोड़े थोड़े परागकण चुन लेते हैं और चुन करके उन सारे परागकणों को मिला करके वो अपने लिए रस प्राप्त कर लेते हैं, भोजन प्राप्त कर लेते हैं और उनकी उदर पूर्ति हो जाती है। फूलों को कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं कष्ट होता? क्योंकि वो टिकते नहीं है, जमते नहीं है, जौ की तरह चिपकते नहीं है। वो तो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा लिया और वहां से वापस हट गए, कहीं भी संबंध स्थापित नहीं किया। ठीक ऐसा ही साधु को होना चाहिए। ऊंच नीच मध्यम कुलों में जाए और कैसा ले भोजन पानी, कैसा ले वो पानी, रोवन ले या राख का ले या गर्म करके ले। तो स्पष्ट शब्द आया कि ना धोवन ना राख का। वहां क्या शब्द आया? प्रासुक ले। प्रासुक शब्द को समझेंगे। प्रासुक शब्द का मतलब होता है प्रगतः अस्वः यस्मात् स प्रासुकः, जिसमें जो अपनी मूल प्राण सत्ता से अलग किया जा चुका है वह प्रासुक है। मूल प्राण सत्ता, जैसे कि आपको पता होगा कि आज के जमाने में नल है, पुराने जमाने में पानी कहाँ से लाते थे? कुएं से, नदी से, तालाब से, बावड़ी से, ठीक है ना। और जब वहां से पानी लाया जाएगा तो उस पूरी नदी की प्राण धारा है, जैसे एक वृक्ष की पूरी प्राण धारा है। वृक्ष को आप कहीं से भी छुओगे पूरा वृक्ष एक है, जैसे हमारा शरीर पूरा एक है। अगर पैर छुओ या हाथ छुओ या सिर छुओ या गर्दन छुओ या पीठ छुओ, कुछ भी छुओ, शरीर तो पूरा एक है ना, जिसमें एक जीवास्ती का हम पूरा है। ठीक इसी तरह से पूरी नदी की भी एक प्राण धारा होती है। तो उस नदी की प्राण धारा में अगर हमने एक भी बाल्टी डाली या लोटा डाला और पानी निकाला तो उसकी पूरी प्राण धारा को डिस्टर्ब तो किया ही है। तो साधु खुद जाके डिस्टर्ब नहीं करेगा, साधु उस प्राण धारा को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। गृहस्थी तो पहुंचाएगा, क्योंकि गृहस्थी को तो आवश्यक है ना, वो वैसे ही ग्रहण करेगा। तो गृहस्थी वहां से पानी लाया करता था। प्राचीन काल के नियम है ये। इन नियमों के हार्थ को हम समझेंगे, रिवाज को नहीं। रिवाज क्या था, क्यों था, उसका कारण समझेंगे हम कि पानी जब गृहस्थी वहां से उठा करके लाता था, कोई के घर से 1 किलोमीटर दूर पे बावड़ी नाला, नदी नाला, तालाब है, कोई के घर से 500 मीटर पे है, कोई के घर से 3-4 किलोमीटर पे है। तो पानी उठा के लाने वाले व्यक्ति को निश्चित तौर से पानी में उसका चित्त तो होता ही था कि ये पानी मैं अपने नहाने के लिए ले जा रहा हूँ, खाना बनाने के लिए ले जा रहा हूँ, पशुओं के, जानवरों के खाने भोजन के लिए ले जा रहा हूँ। तो वो जो पानी बड़ी मुश्किल से उठा करके ला रहा है, उस पानी में उसका चित्त होना स्वाभाविक है, इसीलिए वो पानी सचित है। यहाँ सजीव शब्द नहीं दिया है। और कोई तीर्थंकर परमात्मा अगर नया शब्द देते हैं तो उसका सेम अर्थ नहीं होगा। अगर उन्हें सजीव ही कहना होता तो सजीव ही कहते, फिर सचित क्यों कहा? लेकिन सचित बोला ना। और सचित का मतलब क्या हुआ कि वो जो पानी है या भोजन है या वस्त्र पात्र है या स्थान है
जिसमें उस व्यक्ति का, जो उसका मालिक है, उसका चित्त रहा हुआ है, तो वो सचित है। और ऐसा सचित अगर साधु ने ग्रहण कर लिया तो उसका चित्त उस भोजन पानी के साथ साथ उस व्यक्ति के भीतर भी प्रवेश कर जाएगा। जैसे आपने किसी की जबरदस्ती की कमाई खाई तो उसको क्या बोलते हैं, ये हराम है, हलाल नहीं है। ऐसे किसी और के चित्त का अगर साधु ने लिया तो वो साधु के लिए भी हराम हो जाएगा, हलाल नहीं होगा। ये साधु ध्यान में बैठेगा तो उसका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति के अंदर से बददुआ निकल रही है कि मेरी आवश्यकता की चीज है, मेरा मन की चीज थी, मेरी मनपसंद चीज थी, मैं पानी लाया था और वो तो आए और महाराज ले गए। तो साधु को बोला, हे साधु, सचित ग्रहण मत करना। जिसमें किसी का पोजीशन हो, जिसमें किसी का चित्त रहा हुआ हो, जिसमें किसी का मन रहा हुआ हो, वो ग्रहण मत करना। कैसा ग्रहण करना? अचित्त ग्रहण करना। अजीव नहीं बोला, ये नहीं बोला कि पहले जीवों को मारो, उबालो ताकि जीव मर जाए तो वो निर्जीव हो जाएगा, अजीव हो जाएगा। अजीव थोड़ी होगा। और गहराई से सूत्रों को पढ़ोगे तो आप हैरान होगे कि हमारे यहाँ सूत्रों में जीवों की 3 तरह की योनि बताई गई है, और उसमें एक योनि है शीत योनि, यानी अगर पानी को एकदम ठंडा कर दो तो शीत योनि के जीव उसमें होंगे। और एक योनि है उष्ण योनि, यानी एकदम गर्म कर दो तब भी संभव है कि दूसरे जीव मर जाएंगे, लेकिन उष्ण योनि के जीव तो रहेंगे ना। जैसे गर्म खाने में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रकार का जीवन और प्राण सत्ता तो रह ही सकती है ना। तो ऐसा थोड़ी का तुम निष्प्राण करके जीवों को खाना, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अवैज्ञानिक बात कैसे महावीर कह सकते हैं? सोचो जरा। और वो क्यों कहेंगे कि तुम जीवों से रहित करके खाओ? क्योंकि जीवों से रहित करना भी तो आरंभ हो गया। तो उबाल करके पियो, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? इतना ही कहा गया कि जो प्रासुक हो, जो अचित्त हो, जिसमें किसी का चित्त ना रहा हो, वो पानी चाहे शीतोदक हो या उष्णोदक हो, दोनों वर्णन आता है। क्योंकि लोग अपने घरों में काम लेने के लिए पानी को गर्म भी तो करके रखते हैं। और पशुओं को तो चारा डालते हैं, तो हमने भी देखा गाँवों के अंदर वो चारे के अंदर गर्म पानी मिक्स करते हैं ताकि वो सारी चीजें मिक्स हो जाए कई स्थानों पर। तो चाहे वो गर्म हो या ठंडा हो, लेकिन वो कैसा हो? अचित्त हो। अब अचित्त कब होगा? जबकि वो गृहस्थ के द्वारा अपने जरूरत कार्यों के अंदर यूज किया जा चुका है, फिर एक्स्ट्रा बचा है। जो एक्स्ट्रा पानी है या यूज्ड वाटर है या यूज्ड फूड है कि हमने खा लिया, हमारा सब अब एक्स्ट्रा है, अभी आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमको। हमने इस पानी का यूज कर लिया, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, आटा गूंथ लिया, चारा डाल दिया, सब लोग नहा लिए, अब एक्स्ट्रा बचा पानी है, अभी आप ले जाओगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारा सबको पता कैसे लगेगा कि वो एक्स्ट्रा है या नहीं है? इसलिए तीसरा वर्ड दिया एशना। एशना यानी खोज करके, वो खोज करके लाएंगे, खुद सर्च करेंगे, जाएंगे 5, 7, 10 घरों में घूमेंगे तो पता लगेगा। और इतनी प्रज्ञा विवेक तो सबको होता है ना, कि सबको देख के पता लगता है कि ये घर में खाना लोगों ने खा लिया या खाना बाकी है, पानी यूज आ चुका है या अभी यूज लेना बाकी है, सब लोग नहा चुके, उसके बाद में बचा हुआ गर्म पानी है तो दे दो भैया मेरे को। और किसी ने पर्टिकुलर अभी नहाने के लिए किया ही और वो नहाने जा रहा है तो भैया अभी मेरे को नहीं लेना, वो आगे लौट जाएगा साधु, लेकिन बोलेगा नहीं बहुत कुछ। तो साधु के लिए 3 वर्ड थे, प्रासुक, अचित और एशनीय। इसमें ये था ही नहीं कि इसमें जीव ज्यादा जीव कम, जीवों को मारो तब लेंगे, हम तो मारेंगे नहीं, यूं करो कि हमारे लिए तुम मार के रखना, हम आके ले जाएंगे। ऐसा कैसे कोई धर्म चला सकता है जैसा कि आजकल चल रहा है? साधु कहता है भैया मैं तो गर्म करूंगा नहीं, तुम मेरे लिए गर्म करके रख देना। अब कहता नहीं तो भी इनडायरेक्टली तो ही गया ना। अगर वो नहीं कहता है कि धोवन तुम मेरे लिए बनाना, तब भी वो तुमको धोवन का पचकान क्यों करवाएगा? तुम्हारा तो कोई नियम नहीं है धोवन पीने का, तुम्हारे लिए स्पष्ट है सूत्रों के अंदर, मर्यादित। शावक मर्यादित जीवन शैली जीता है और साधु अभिग्रहित, वो अभिग्रह को अपनाए, उसको जैसा सुंदर तरीके से उसने अपने लिए कोई व्रत ग्रहण किया वैसा करे, लेकिन बिना किसी को कष्ट दिए ले। क्यों? क्योंकि जिसमें किसी गृहस्थी का चित्त रह गया। अब इसको सचित अचित को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे लफड़े या सचित अचित से पैदा होते हैं। हमने सचित को सजीव समझ लिया और अजीव को हमने अचित कह दिया, जबकि कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि जीव युक्त नहीं है लेकिन सचित है। जैसे आपका सेल फोन, फॉर एग्जाम्पल, आप अभी यहाँ आए और यहाँ सेल फोन भूल जाओ और घर चले जाओ, अब आपका चित्त यहाँ अटकेगा कि नहीं अटकेगा? आप वहां बैठे हुए खुली या बंद आंखों से भी यहाँ देख रहे होंगे
कि मैंने कहाँ फ़ोन रख दिया था, कहाँ रख दिया था, किसने उठाया होगा, कौन ले गया होगा। और बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि आप घर वालों को फ़ोन भी करके पूछना चाहो ना कि मेरा फ़ोन यही है क्या, तो आप फ़ोन नहीं कर सकते, क्योंकि घर वालों के नंबर भी तो उसी फ़ोन में है। तो पूरी रात सोचते रहोगे कि कब सुबह हो, कब वापस जाऊं और उनके यहाँ जाकर के पूछूं, तब तक उस स्थान पर आपका चित्त घूमेगा। अब ठीक ऐसे अगर दो व्यक्ति एक साथ एक थाली में खाना खा रहे हैं और गुरु महाराज साहब पधार गए, एक भाई का मन है कि महाराज साहब हमारे थाली में से लेवे, तो महाराज साहब लेंगे क्या? नहीं, भोजन तो सजीव नहीं है ना, पक चुका है ना, लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक का चित्त देने का, दूसरे का तो नहीं है, और वो दोनों के अधिकार का है। तो जब तक दोनों ही ना कहे कि गुरुदेव पधारो और हमारी थाली से भोजन लो, या दोनों के चेहरे पे देने का भाव ना हो, दोनों की वाणी में ऐसा भाव ना हो, साधु को ग्रहण करना नहीं कहलाता है। ठीक ऐसे पति ने बुलाया कि मेरे घर पे पधारना महाराज साहब, घर पे प्रवचन करना, और पत्नी की इच्छा नहीं है, वो कि क्या महाराज साहब को बुला के ला रहे हो, अभी महाराज साहब जी आएंगे, उसके पीछे कितने सारे लोग आएंगे, इतना इंतजाम मैं कहाँ करूंगी। अब वो पत्नी को गुस्सा आ रहा है, ऐसे में साधु को वहां जाना, अब स्थान तो निर्जीव होगा चाहे, लेकिन वो सचित है, जिसके अधिकार का है उसकी इच्छा नहीं है, तो साधु ग्रहण नहीं करेगा। तो साधु को अपने से ये विवेक और प्रज्ञा रखनी होती है, प्रासुक अचित और ऐष्णीय की। लेकिन आज हमारे यहाँ सबको जीववाद पे ला दिया गया, जीव ज्यादा, जीव ये, जीव मरा, जीव जन्मा। अरे भैया, जीवन तो सर्वत्र है और रूप बदल बदल के प्रकट हो रहा है, लेकिन हमारे द्वारा अनावश्यक आरंभ ना हो, प्राणातिपात ना हो, किसी के चित्त को हमारी वजह से कष्ट ना पहुंचे, खेदित ना हो। अब रही बात गर्म पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, तो महावीर भी होते तो यही कहते, आहा सुहम देवाणु पिया, माँ पड़ी बंधम करे, जैसा सुख उपजे वैसा हो, प्रतिबंध मत करो। यानी आग्रह मत करो कि गर्म ही पीऊंगा, और आग्रह मत करो कि गर्म नहीं पीऊंगा। और तुम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हर चीज उबाल के लेते हो, सब्जी भी उबाल के तो खाते हो, अभी बोलते हो कि जीव मरेंगे तो सब्जी उबालूंगा नहीं, ऐसा तो नहीं सोचते। हाँ, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर पानी उबाल के पियो तो क्या दिक्कत है। और आज के जमाने में तो फिल्टर पानी आ ही रहा है ना, गवर्नमेंट से पानी आ रहा है, वो भी फिल्टराइज वाटर है, और तुम अपने घर में भी आरओ मशीन लगा करके फिल्टराइज वाटर ही पी रहे हो ना, तो कहाँ बाधक है। और रही बात कि जीवन किसी न किसी रूप में सर्वत्र है, बात जीव हिंसा की नहीं है, बात प्राणातिपात की है, कि किसी के प्राणों को अतिपातित मत करो, किसी के प्राणों को व्यर्थ कष्ट मत दो, और वो व्यर्थ कष्ट सोच मात्र से भी हो सकता है। इसीलिए अपने भीतर के एहसासों में से परायापन का भाव निकल जाए, नाराजगी का भाव निकल जाए, अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट उपजाने का भाव खत्म हो जाए, तो अहिंसक जीवन शैली हमारी हो सकेगी। जय हो।